हेलो, कैसे हो दोस्तों। आज निफ्टी का एक्सपायरी डे था और निफ्टी ओनली इतनी सी रेंज में काम किया, लगभग 100 पॉइंट के अंदर, 50 पॉइंट में। पूरे दिन साइडवेज रहा, कॉल और पुट के प्रीमियम जीरो हो गए। हेजिंग के साथ में 1,09,000 रुपये के आसपास में प्रॉफिट कैप्चर किया। इस वीडियो को अगर आज आप ध्यान से देख लेते हैं तो मैं यहाँ पर ऑप्शन हेजिंग में एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, ठीक है। एक्चुअली में आप वीडियो जब तक पूरा देखेंगे तो आपको एक नया नज़रिया मिलेगा निफ्टी में ट्रेड करने का। ज़्यादातर लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है कि जब वो ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो उन्हें सेल कौन कर रहा है। और जिस दिन अगर उन्हें ये पता चल जाएगा कि एक फाइट आपकी किससे हो रही है, आपकी फाइट किससे हो रही है, बड़े ट्रेडर से हो रही है, ऑपरेटर से हो रही है, तो जिन लोगों को आप ऑपरेटर बोलते हैं मार्केट में, वो कौन है? जो आपके सामने ऑप्शन हेज कर रहे हैं, ऑप्शन सेल कर रहे हैं। और इस दुनिया से मार्केट में आपको दूर रखा जाता है ऑप्शन हेजिंग से। और आपको एक बिगनर ट्रेडर्स को ज़्यादातर लोग 90% इन्फ्लुएंस करते हैं, वो ऑप्शन बाइंग इन्फ्लुएंस करते हैं। और ऑप्शन सेलिंग में या हेजिंग में ज़्यादा कैपिटल लगता है, ये भी डाउट होता है। मैं ये डाउट क्लियर शुरुआत में ही कर देता हूँ। अगर आप डायरेक्शनल हेज करते हैं तो 50-60 हज़ार रुपये में ऑप्शन हेजिंग हो जाता है। बट आप लोगों को यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है? 95% पीपल्स जो सोशल मीडिया पे आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, वो सिर्फ वीडियोस बनाते हैं, वो कभी भी सेल्फ ट्रेड नहीं करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो सिर्फ ज्ञान देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर मार्केट गया, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, फिर मार्केट ने ये इतना बड़ा मूव किया, फिर यहाँ लिक्विडिटी लिया कि मार्केट यहाँ पर था, इन सब लोगों की लिक्विडिटी यहाँ पर हंट की, फिर इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर हंट की, फिर मार्केट ने बड़ा मूव किया, फिर यहाँ मार्केट गया, यहाँ पर लिक्विडिटी लिया और फिर मार्केट नीचे आया। अरे ये भैया, यहाँ पर डिमांड ऑर्डर ब्लॉक है जो आपको दिख रहा है, पहले से है, दिख रहा है। फिर मार्केट यहाँ पे गया तो यहाँ पे सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक है, जो यहाँ पे कल के दिन है वहाँ से गिरा था, ये भी सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। लिक्विडिटी करके एसएमसी, आईसीटी, एफवीजी, ये सब करके आपको नए नए ऐसे नामों को यूज किया जाता है मार्केट के अंदर जिनको आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो आपको लगता है ये तो मुझे आता ही नहीं है, इसलिए आप वो सीखने के लिए फिर चले जाते हैं। जबकि उनमें से जो आपको लोग ये वर्ड कर रहे हैं वो कभी खुद ट्रेड कर ही नहीं हो रहे थे। मैं हमेशा जब भी आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ या फिर जब भी मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ तो मैं मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस आपको देता हूँ। होता क्या है मार्केट में, जब भी नया बंदा मार्केट में, न्यू ट्रेडर्स आते हैं, ठीक है, या कोई 4-5 साल से ट्रेड भी कर रहा होता है, ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास या लोअर क्लास से आते हैं, ठीक है। उन सब के सपने होते हैं, किसी को अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, किसी को जल्दी से मतलब अपनी जॉब को छोड़ना है, मतलब परेशान हो जाते हैं, किसी को बॉस की गालियाँ याद आती हैं, किसी को 9 से 5 का जॉब नहीं करना, किसी को मम्मी पापा के सपने पूरे करने, मतलब अलग अलग तरीके की अलग अलग सपने होते हैं, इन्फ्लुएंस किया जाता है। और यही सबसे बड़ा गलती होता है। और वो इसके चक्कर में क्या करते हैं, यहाँ पर मार्केट में शॉर्टकट अपनाते हैं, सीखने पे फोकस नहीं करते हैं। जब से मैंने न्यू कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर लॉन्च किया है, जब से मैं लोगों को पढ़ाने लगा हूँ पिछले 4 से 5 साल में ऑप्शन हेज, ठीक है, तब से लोगों ने थोड़ा सुधरना शुरू किया है, लोगों ने राइट एजुकेशन देना शुरू किया है, लोगों ने थोड़ा बहुत कॉपी करना शुरू किया है। लेकिन फिर भी ये नॉलेज आपको वही दे सकता है जो पिछले मार्केट में कम से कम 5 से 6 साल से खुद ऑप्शन हेज करेगा, वही आपको ऑप्शन हेज सिखा पाएगा। फिर भी चलो लोग सुधर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोग आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करो, आप अच्छी चीज़ें सीखो, लर्न करो, क्योंकि बड़े प्लेयर्स आप किसी से भी पूछोगे, आप खुद जाके मतलब गूगल भी करोगे या चैट जीपीटी को पूछोगे ना आप जाके कि मुझे एक अच्छा बड़ा ट्रेडर बनना है तो ऑप्शन बाइंग करूं या प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के ऑप्शन हेजिंग करूं, तो आप खुद पता चल जाएगा क्या बनना है आपको, ठीक है। चलो, ज़्यादा ज्ञान नहीं देता हूँ, नहीं बोलेंगे ज्ञान दे रहे हो, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे सिखा रखी हैं वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। आज मार्केट जब ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट पहली कैंडल में मार्केट के पास में सप्लाई जोन था, सीधा मार्केट ड्रॉप किया और मार्केट डिमांड जोन के पास आके मार्केट क्या हो गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया। जैसे ही यहाँ पे मार्केट 15 मिनट में स्टॉप हो गया तो उस टाइम पे मार्केट में अप्रोक्सीमेटली प्राइस था 24,470 के आसपास, ये वाला प्राइस था, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे हेज पोजीशन बना था, ठीक है, हेज पोजीशन बनाना था, ये लगभग 9.5 या मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ की बात है, ठीक है, 9:25 9:30 की बात होगी, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी रहने की कोशिश की कि मार्केट यहाँ पर अगर साइडवेज भी हो जाता है और मार्केट रिवर्स नहीं भी करता, यहीं पे खड़ा रहता है,
तो भी अपन यहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम डीके कैच कर लें। तो मैंने किया क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि मेरा वीडियो ऊपर जा रहा है कॉल बाय कर लो, नीचे जा रहा है पुट बाय कर लो, ऐसा नहीं है। एक कॉन्सेप्ट वाला होता है और एक प्रोफेशनल प्रो ट्रेडर लाइक वीडियो होता है, क्योंकि थीटा डेल्टा गामा ऑप्शन चेन को रीड करना बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने ट्रेड प्लान किया, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, मैंने प्लान कैसे किया, मार्केट था इस स्ट्राइक पे, तो मैंने ऊपर से यहाँ पर क्या किया, 24,550 वाला सी ये शॉर्ट कर दिया और इसका एक हेज बाय कर लिया। हेज बाय सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना होना चाहिए, जो मैंने आपको क्लासेस में बता रखा है, सही स्ट्राइक प्राइस हेज बाय होना चाहिए। तो मैंने ये वाला बाय कर लिया, तो ये OTM में बाय किया, OTM में शॉर्ट किया, ठीक है, और हेज बाय कर लिया। और एक मैंने 24,000 यहाँ पर 450 वाला पी शॉर्ट कर दिया, ठीक है, और इसका हेज बाय कर लिया। ध्यान से समझेंगे मैंने किया क्या है, मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ। अपने पास में मार्केट का रेंज आ गया कि जब मैंने ट्रेड प्लान किया है तब यहाँ पर था, मतलब 480 पे था, 24,470, तो इससे ऊपर मतलब आउट ऑफ द मनी नीचे की साइड में, ये देखो 24,550 का मैंने सी यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, जिसका डेल्टा अप्रोक्सीमेटली, अंग्रेजी थोड़ी कम ही आती है, ध्यान रखना भैया, ठीक है, जिसका डेल्टा अप्रोक्सीमेटली 0.3 के आसपास होगा, और इसका मैंने हेज बाय कर लिया, ठीक है, एक सी है वो हेज बाय कर लिया, जस्ट सिंपल हेज बाय कर लिया, ठीक है। हेज बाय राइट स्ट्राइक होना चाहिए, जो मैंने आपको ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे समझा रखा है, ठीक है। और ऊपर से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 24,400 वाला पी शॉर्ट कर दिया और इसका एक हेज बाय कर लिया, ठीक है। तो दोनों ही तरफ से एक तो सेफ्टी हो गई और दूसरा हेज बाय से मार्जिन है वो बेनिफिट मिल गया, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे नीचे, सॉरी ये 400 वाला नहीं किया था मैंने, 450 वाला किया था। मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। मेरे क्लोज ऑर्डर में जाएंगे, तो जब मैंने अर्ली मॉर्निंग ऑर्डर लगाया था तो 9:25 पे लगाया था, तो आप देखेंगे, हाँ ये रहा, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये वाला स्ट्राइक प्राइस है 24,400 वाला, ये स्ट्राइक प्राइस है वो शॉर्ट किया था, और 24,550 वाला पुट है वो 550 वाला शॉर्ट किया था। फिर बाद में है वो एडजस्टमेंट किया, तो एडजस्टमेंट मैंने 450 वाला है वो वापस बाय करके 400 वाला है वो शॉर्ट करके एडजस्टमेंट किया था, ठीक है। तब समझेंगे, ये मैंने इनिशियल पोजीशन किया, यहाँ पे मेरे को प्रीमियम रिसीव हुए अप्रोक्सीमेटली दोनों ही साइड से 45 रुपये के प्रीमियम रिसीव हुए, मतलब टोटल जोड़ा देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 90 रुपये का प्रीमियम रिसीव हुआ। एक लोड पे आप प्रॉफिट देखेंगे तो कितना प्रॉफिट हो गया, अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 हज़ार का एक लोड पे प्रॉफिट हो गया। इतना प्रीमियम मुझे रिसीव हुआ। लेकिन मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे मार्केट नीचे आने लग गया, और जैसे ही मार्केट मेरे यहाँ पर आया 24,450 पे, ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे 450 से 10 पॉइंट नीचे गया, 440 पे आया, 440 पे आया, तो ये वाला जो मेरा प्रीमियम था, ये वाला, ये मेरा इन द मनी जाने लग गया, ITM जाने लग गया, तो इस प्रीमियम का डेल्टा हाई होने लग गया, और यहाँ पे जान बची नहीं थी, सिर्फ 15 रुपये का, बाकी मैंने पूरा प्रीमियम डीके 30 रुपये कैच कर चुका था, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रीमियम खड़ा तो वही था, 45 पे सेल किया, खड़ा तो 45 रुपये पे ही था, बट ये इन द मनी जाने लग गया था, इसमें लॉस नहीं हुआ था। इधर से मैं 30 रुपये प्रॉफिट कैप्चर कर चुका था, मतलब एक लोड पे 2,000 रुपये 3,000 रुपये कैप्चर कर चुका था। और जैसे ये ITM जाने लगा, तुरंत से मैंने इसको एग्जिट कर दिया, और इसकी जगह थोड़ा और नीचे चला गया, 24,400 पे चला गया, ठीक है। तो 45 रुपये वाला प्रीमियम को एग्जिट करके वापस 30 रुपये वाला है वो आ गया। तो अब मेरे पास टोटल प्रीमियम रिसीव हुआ वो 30 रुपये, ठीक है, और इसको तो मैंने एग्जिट ही कर दिया, और ये 45 रुपये, टोटल प्रीमियम 45 रुपये, मतलब टोटल लगभग 70-80 पॉइंट के आसपास। फिर भी बहुत पैसा होता है, मतलब 4 से 5 हज़ार रुपये एक लोड पे होते हैं, ठीक है। और पूरे दिन फिर मार्केट में और कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डेल्टा को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरे दिन मार्केट है वो इसी रेंज में रहा, और दोनों के कॉल और पुट प्रीमियम है वो 0 हो गए, और वही अपन ने कैप्चर किया। थोड़ा सा ये वीडियो उन्हीं लोगों के समझ में आएगा जिन लोगों ने अच्छे से ऑप्शन हेजिंग के कॉन्सेप्ट को, मेरी क्लासेस को बार बार देख के समझ रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे सारे के सारे
ये 550 वाला भी जीरो हो गया, और ये हालांकि हो तो 450 वाला भी गया, लेकिन मैंने सेफ्टी के लिए इसे एग्जिट करके ये वाला कर लिया था, तो ये वाला भी जीरो हो गया। तो पूरा प्रीमियम डीके वो कैप्चर किया। आप स्ट्रडल का चार्ट देखेंगे, मार्केट पूरा स्मूथली प्रीमियम डीके हुआ है। यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ था तो कॉल और पुट का स्ट्रडल का चार्ट 139 रुपये का था, जो कि डीके होते 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 शाम को पूरा का पूरा जीरो हो गया स्ट्रडल कॉल और पुट का चार्ट। ठीक है, यहीं पे आप ओआई डेटा को भी देखेंगे, तो जो अभी मैं लेटेस्ट में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक लोट से ट्रेड किया था, 3200 रुपये के आसपास में प्रॉफिट है, आपको दिख रहा है, एक लोट से ऑप्शन हेज किया था। ठीक है, और यहाँ पर भी पूरे दिन मार्केट इसी रेंज में रहा। और ओआई प्रोफाइल को भी देखेंगे आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे जाके, तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, तो ओआई प्रोफाइल को भी आप देखेंगे यहाँ पर, जहाँ पर मार्केट था, तो यहाँ पे चेंज ऑफ ओआई है वो कॉल और पुट में अप्रोक्सीमेटली सेम था। मतलब कॉल और पुट में लगभग आप ओआई बिल्डिंग देखेंगे इस एक्सपायरी का, वो 15-15, 16-16 लाख था। तो मार्केट यही बोल रहा था कि आज इसी रेंज में रहने है वो रहेगा। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर जिन्होंने भी, अभी मैं ये सारी चीज़ों के नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे। आज से शायद सभी को एक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं हुआ तो एज सुन एज पॉसिबल आज या कल से शुरू हो जाएगा। जब नोट्स प्रोवाइड होना, कुछ बैक टेस्टेड डेटा एनालिसिस आपको स्ट्रेटजीज का प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा। जिन्होंने भी IND मनी का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भी दे रखा है। जिन्होंने भी IND मनी और डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर रखा है, ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड करके गूगल फॉर्म फिल कर देना, आपको एडवांस लेवल का एजुकेशन मिलने वाला है। ठीक है, नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट 0 टू एडवांस लेवल के नोट्स जो आपको पूरी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। ओनली एक ही बंदा प्रोवाइड कर सकता है जो खुद एक एडवांस लेवल ट्रेडिंग करता है। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और IND मनी और डेल्टा एक्सचेंज में जिसने भी ये दोनों में अकाउंट ओपन कर रखा है उनको नोट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है, ये तो सबको मिलेंगे नोट्स। जिन्होंने भी अकाउंट ओपन किया है, चाहे किसी ने क्लास ज्वाइन किया है या नहीं किया, उससे कोई लेना देना नहीं है, सबको नोट्स मिलेंगे। ऐप डाउनलोड कर लेना ट्रेड विद विकास, और आप IND मनी एंड डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लेना। जिन्होंने क्लास किया है नहीं किया, सबको नोट्स प्रोवाइड होंगे। ठीक है, और जो सच में अपना समय 4-5 साल तक यूट्यूब पे फेक ज्ञान लेके लोगों का लिक्विडिटी, ICT, दुनिया भर का अधूरा नॉलेज लेके ख़राब नहीं करना चाहते 4-5 साल, ठीक है, एक राइट एजुकेशन चाहिए जहाँ पर आपको एक ही जगह मिल जाए सप्लाई डिमांड के साथ चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं, रिवर्सल ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, रिस्क मैनेज कैसे करते हैं, एडवांस ट्रेडिंग में बिना ड्रे कैसे ट्रेड करते हैं, ऑप्शन हेज कैसे करते हैं, ऑप्शन बाय कैसे करते हैं, स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, सारी चीज़ें एक ही स्टेप पे आपको सीखनी है। तो ट्रेड विद विकास या तो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड करो, नहीं तो आप वेब टर्मिनल पे ट्रेड विद विकास .in अपना वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में दे भी रखा है। जैसे ही आप स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस है। जैसे आप इसको ज्वाइन करेंगे आपको कंप्लीट एडवांस तक A to Z क्लासेस है वो मिलेगी। अगर आप क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं और आप अच्छे से सीख जाते हैं डेटा एनालिसिस, तो आपके पास कैरियर ऑप्शन भी है, और आप वैसे भी इंटेलिजेंट हैं, मतलब आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो हमने हमारी एप्लीकेशन पे एक और ऑप्शन वेबसाइट पे दे रखा है। अगर आप होम पेज पे जाएंगे, ठीक है, बैक करेंगे, सॉरी इसी में आएगा ना, हाँ, होम पेज पे बैक पे जाएंगे तो हमारी वेबसाइट पे आपको कैरियर ऑप्शन दिया हुआ है। ये गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं अगर आपको आपने किसी भी अच्छी जगह फर्म में डेटा एनालिसिस किया है, फाइनेंशियल फील्ड में काम किया है, तो भी आप हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है वो भी फिल कर सकते हैं, और आप ट्रेड विद विकास का हिस्सा बन सकते हैं, एक कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म आपके लिए वेल्थ क्रिएट हो सकता है। ध्यान रखना, हम हमेशा प्रो ट्रेडर्स को ही लेते हैं या प्रोफेशनल लोगों को ही हमारी टीम में लेते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो स्किल्ड हैं, तो आप ये फिलअप कर सकते हैं विद रिज्यूम और विद आपके पोर्टफोलियो के साथ में। ठीक है, गिव अवे का अनाउंसमेंट है और नेक्स्ट वीडियोस में मैं कर दूंगा। 3 लैपटॉप मेरे को गिव अवे करने हैं, उसके बाद में आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में कैपिटल देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे नॉलेज के साथ में, और स्टार्ट करते हैं। आपके हमेशा जैसे नॉलेजेबल वीडियो होता है हमेशा वैसे ही रहेगा। ध्यान रखना, कोई भी ट्रेड करने से पहले बिना रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड नहीं करोगे, वे हमेशा कसम खाना। और किसने ये लास्ट तक वीडियो देखा है, कैसे ऑप्शन हेजिंग एडजस्टमेंट करते हैं, और किस किस के ये प्रीमियम जीरो हुए, और किसने अच्छा जिन्होंने सीखा है क्लासेज में, किसने अच्छा एक लोट से भी बड़े बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर किए,
उन वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।